सुबह हो गई है, लेकिन जितनी जितनी प्यारी प्यारी सुबह हो रही है ना, सबके लिए टफ सुबह होती जा रही है, क्योंकि भैया एग्जाम आने वाले हैं। मैं कह के थक गई, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, आपकी मम्मी कह के थक गई होंगी, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पर आपके कान पे तो जूनी रेंग रही होगी ना, जैसे जिनी और ध्वनि के कान पे जूनी रेंग रही है। इस साल तो बहुत मौज मस्ती हुई है, सबकी मौज मस्ती हुई है, लेकिन जो 10th और 12th में बच्चे हैं उनके ऊपर हायर प्रेशर होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर होगा इस टाइम, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और सिलेबस सारा बच्चों का रेडी हो गया होगा। कैसे पढ़े कैसे ना पढ़े सब कंफ्यूजन में होंगे, तो उसके ऊपर आज मैंने सोचा क्यों नहीं आपके पास 20 दिन 15 दिन जितने दिन भी बच्चे हैं ना, उसको जरा ढंग से यूटिलाइज कर लो। उसके ऊपर आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ खास, ताकि सारे बच्चे पढ़ने बैठ जाओ। जिन जिन बच्चों के अभी नोट्स तैयार नहीं है, तो आज मुझसे समझो कि एंड टाइम पे नोट्स कैसे बन सकते हैं। अभी सोच रहे होंगे आंटी नोट्स बनाने का तो टाइम नहीं है, भाई साहब लेकिन ट्रिक्स और जो टिप्स होती है ना, वो कहीं भी काम आ सकती है। तो आज जरा टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करना, और जिनी और ध्वनि को भी देखते हैं उन्होंने कितने नोट्स बना रखे हैं, कितने नहीं बना रखे, और एंड टाइम पे कैसे नोट्स बनाने हैं, और ध्यान से वीडियो देखना। आ जाओ जरा, चलो चलो चलो। और भाई जिन्नी ध्वनि क्या हो रहा है? कुछ नहीं, पढ़ाई हो रही है। पढ़ाई हो रही है, भाई साहब जम के पढ़ाई हो रही है, और दोनों एक रूम में बैठ के पढ़ रही है, लड़ भी नहीं रही है। ये तो कमाल हो गया। मतलब हाँ, अब दिख रहा है एग्जाम्स आने वाले हैं, घर में माहौल एग्जाम वाला स्टार्ट हो गया है। तू क्या पढ़ रही है? केमिस्ट्री पढ़ रही है। और तू क्या पढ़ रही है? इंग्लिश। ये तो बस इंग्लिश और मैथ्स यही करती रही हो, है ना? अपने जो आपके जो वीक सब्जेक्ट है उन्हें लेके बैठो ना। हाँ मत करो। चलो तो एक बार बताओ, तुम्हारे नोट्स तैयार हैं? एग्जाम्स आने वाले हैं। देखो सारे चैप्टर्स के तो नहीं है, क्योंकि अभी स्कूल में भी चैप्टर्स चल रहे हैं, क्योंकि 11th है, बहुत वास्ट चैप्टर्स हैं, इसलिए सारे चैप्टर्स के तो नोट्स नहीं है। अच्छा, पर मेजर है। मेजर है मतलब कच्चे पक्के नोट्स हैं। मतलब जैसे अब ट्यूशन में भी क्या है, क्योंकि टाइम पास आ रहा है, तो जैसे सर पहले नोट्स लिखवाते थे। टाइम पास आ रहा है? टाइम पास आ रहा है। अच्छा, मेरे को टाइम पास हो रहा है, वो वाला टाइम पास आ रहा है। मैं तो सच्ची में दिमाग घूम गया, टाइम पास आ रहा है क्या कह रही है? मतलब एग्जाम्स का टाइम पास आ रहा है, तो फिर सर ने ना नोट्स नहीं बनवाए हैं, सर ने नोट्स प्रिंट आउट करने के लिए दे दिए हैं। लेकिन सर ने नोट्स प्रिंट आउट करने के लिए दे दिए हैं, सर वाले नोट्स आप रीड करोगे, लेकिन जब नोट्स अपने हाथों से बनाए जाते हैं ना, उससे लर्निंग भी हो जाती है साथ के साथ। मुझे पता है 11th का बहुत ज्यादा सिलेबस है, तो तभी ना टिपिकल वाले नोट्स बना के हम इजी वे में नोट्स बनाएंगे, ताकि आपको एटलीस्ट पॉइंट तो आपके माइंड में रहे। तो चलो अभी जरा ध्वनि का भी देखते हो, फिर बनाते हैं नोट्स मेकिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं। आ जाओ जरा, आ जाओ। हाँ जी, तू एक पेन और पेपर लेकर आ, चल मेरे पास, चल। हाँ लेकर आओ। रूल्ड पेपर। हाँ रूल्ड पेपर लेकर आओ, ठीक है। और जिन्हें आपके जो नोट्स बने हुए हैं वो निकाल के लाओ मेरे पास। थोड़े से इसमें, हाँ थोड़े से इसमें है, और जैसे ये वाले जो नोट्स हैं, रजिस्टर हाँ, रजिस्टर खाली कोई भी आप 2-3 पेपर्स लेकर आओ मेरे पास, शीट लेकर आओ, ठीक है। ये केमिस्ट्री के है। ओके, ये केमिस्ट्री के हैं इतने सारे, लेकिन ये नोट्स नहीं है, इसमें आपने सारा लिखा हुआ है सब चीजें ना। हाँ अपना चैप्टर वाइज लिखा हुआ है। हाँ वही चैप्टर वाइज नहीं लिखा हुआ। कि आप एक काम करो, अपनी एनसीईआरटी निकालो, ध्वनि की शीट से आई है किसी भी सब्जेक्ट की, तो मैं आज आपको नोट्स मेकिंग करनी बताती हूँ आज। बिल्कुल एंड टाइम चल रहा है, 15 से 20 दिन रह गए हैं। यहाँ पे जिनी के कलरफुल पेन तो रखे हुए हैं। तेरा है ये मेरा है, मतलब अभी के लिए मेरा है। अच्छा, और ये भी तेरा है, और ये भी तेरा है, और ये भी तेरा है, सारे पेन जिनी के ही रखे हुए हैं। तो सबसे पहले जैसे चैप्टर केमिस्ट्री का चैप्टर जो आपका टफ चैप्टर है, वहां से स्टार्ट करो। हाइड्रोकार्बन। हाँ निकालो हाइड्रोकार्बन, नोट्स लिखो, नोट्स हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये निकालो, चैप्टर निकालो। तो सबसे पहले बच्चों अपनी एनसीईआरटी खोलो, और सबसे पहले क्या करना है आपको, चैप्टर जो आपका टफ चैप्टर है, जो आपको बिल्कुल नहीं आता है, वो अभी लेके बैठो, ठीक है। जैसे जिनी ने कहा हाइड्रोकार्बन, कौन सा चैप्टर है जिनी? हाइड्रोकार्बन 9। ओके, ये वाला पेज नंबर 295। ये आता है इसका हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन जिन्हीं ने बुक में से अच्छे से पढ़ा हुआ है,
मुझे जो दिख रहा है, क्योंकि इसने पेंसिल से उसको हाईलाइट करा हुआ है। कई बच्चे नोट्स क्या करते हैं, पेंसिल से हाईलाइट करते हैं। देखो जैसे जिनी ने यहाँ पे पेन से उसका लिखा भी हुआ है एंड गलत लिखा हुआ था, मतलब हाँ उसको करेक्ट किया होगा। गलती थी। अच्छा, तो उसको करेक्ट किया है आपने, ठीक है, वो गुड चीज है। लेकिन आप क्या करो, आप जैसे हाइड्रोकार्बन का आपको सबसे टफ आपको वो ही लग रहा है, तो स्टार्टिंग करो हाइड्रोकार्बन से। और क्या करना है, सबसे पहले चैप्टर रीड करो। चैप्टर रीड करके जो आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, आपको मैं कैसे बना रही थी। हाँ, मैं इम्पोर्टेंट भी लिख रही थी, अभी यही कर रही थी मैं वहाँ। ठीक है, हम देखते हैं जिनी ने बना रखे हैं। यस, सिर्फ रिएक्शन मेजरली लिखी थी। हाँ, ये देखो, दिखाओ, ये देखो फ्रेंड्स। हाँ, मैं जो चीज कहना चाह रही थी जिनी ने वैसे ही किया हुआ है। नोट्स का मतलब ये नहीं होता है कि आपको पूरी बुक छापनी है, आपको इम्पोर्टेंट, हाँ, आपको ये नहीं है कि उसकी कार्बन कॉपी उतारनी है, आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट टर्म्स लिखनी है, इम्पोर्टेंट रिएक्शंस लिखने हैं। समझ में आ रहा है? जैसे तेरी इंग्लिश का चैप्टर है, इंग्लिश का चैप्टर कोई सा भी उठा ले, मैं दोनों बच्चों के हिसाब से आपको समझा रही हूँ। चैप्टर 9 107 नंबर भी याद है, 107। ठीक है, ये आ गया हमारा 108। ठीक है, तो ध्वनि ने ये क्या किया हुआ है, पूरी बुक को ही हाईलाइट किया हुआ है। ये गलत होता है, ये कोई तरीका नहीं होता नोट्स मेकिंग का। तरीका होता है जैसे जिनी ने ये बनाया है, ठीक है, ऐसे नहीं करा। हाँ। मतलब अगर आप मेरी एसटी वाली बुक खोल के देखोगे ना, हाँ। उसमें आप यहाँ पे भी देखो, सुनो, हाँ। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीजें होती है, मैं ऐसे वो हाईलाइट करती हूँ। हाँ, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज हाईलाइट करनी होती है, ना कि पूरी बुक हाईलाइट करनी होती है। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट आपके पॉइंट्स हैं वो आप चैप्टर वाइज लिखो, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लिखो, ताकि जब आपके एग्जाम होंगे तो आपके पास एक चीज हमेशा रहती है। मैंने कितनी बार समझाया, कितनी बार, फोल्डर्स बनाओ, हर चैप्टर के नोट्स उसमें लगाओ, समझा रखा है ना, चैप्टर वाइज बनाओ। अब जैसे जिनी ने क्या करा हुआ है, देखो ये वाली चीजें, ये देखो यहाँ पे इसने ये मेरे टीचर के नोट्स हैं, तो उन्होंने बोला था कि या तो आप खुद लिख भी सकते हो नोट्स पर, ये ऑलरेडी 100-200 पेजेस के नोट्स होते हैं। तो सर ने सबसे बेस्ट ऑप्शन हमें यही दी थी कि बुक बनवाओ, उसमें एक साइड मेरे नोट्स और एक साइड अपने नोट्स लिखना, पर मैं अपने नोट्स दूसरी नोटबुक में लिखती हूँ ताकि वो बुक खराब ना हो। हाँ, तो यहाँ पे मैं जो चीज कहना चाह रही थी वो ये कहना चाह रही थी, फर्स्ट आपको क्या करना है, जो चैप्टर टफ है आपका वो उठाओ, उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ। और नोट्स कैसे बनाने हैं आपको पूरी कॉपी, कार्बन कॉपी छापनी नहीं है बुक की, आपको पहले बुक रीड करनी है, उसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको लिखना है, ताकि जब आप एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करोगे आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ वो नोट्स पढ़ के ही याद आ जाएगा कि इसमें ये है और इसमें ये है। तो नोट्स मेकिंग का ये फायदा होता है। आया बात बच्चों समझ में आई? अब आता है यहाँ पे सेकंड पॉइंट। आपको फर्स्ट पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट हमारा ये है, आपने चैप्टर रीड किया, चैप्टर अच्छे से रीड किया, लेकिन क्या किया आपने, चैप्टर रीड करके छोड़ दिया, आपने उसको हाईलाइट नहीं किया। उसको इम्पोर्टेंट पॉइंट को आपको मार्कर से हाईलाइट करना है, बुक में मार्क करना है। अब जैसे जिनी ने बुक में क्या किया है, बुक बिल्कुल साफ है जिनी इस बार तेरी, लेकिन आपको क्या करना है, मार्कर से उसको हाईलाइट करना है। जैसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये वाली, जैसे यहाँ कर आपने पेंसिल से कर रखा है, वो दिख नहीं रहा। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर को मर्ज कर रहा है। आपको क्या करना है, हाईलाइटर लेना है। हाईलाइटर अलाउड नहीं है स्कूल बुक में आप हाईलाइट कर सकते हो, कॉपी में आप यूज नहीं कर सकते हो हाईलाइट। तो बुक में ही कह रही हो। हाँ, बुक में आप यूज कर सकते हो। बुक में ध्वनि को अलाउड नहीं होगा। हाँ, ध्वनि को अलाउड नहीं होगा, जिनी को अलाउड होगा। आप पेंसिल से कर दो, है ना, ठीक है। आपको अभी छोटी क्लास में हो, लेकिन अब आप 6th में आ जाओगे, अब आपको भी अलाउड हो जाएगा, ठीक है। तो आप भी क्या करना है, जैसे आपने पेंसिल से कर रखा है, इसको बोल्ड करो मार्कर से, हाइलाइटर से, ताकि आपको ये दिखे। आप जब चैप्टर रिवाइज करने बैठो तो आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगी, हाँ मुझे पॉइंट पढ़ना है। अब आपको पेंसिल से पहले देखना पड़ेगा कहाँ पे मार्किंग है। अब थर्ड पॉइंट आता है एनसीईआरटी। आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, और जितने भी आपके कलरफुल बॉक्सेस हैं या जितने भी आपके सॉल्यूशंस हैं, जितने भी प्रैक्टिकल के सॉल्यूशन है, ये सारे आपको छोड़ने बिल्कुल भी नहीं है, छोड़ने ही नहीं है। काफी बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो ये छोड़ देते हैं, ये जो कि ये वाला तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हम नहीं करें, लेकिन बेटा ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। मैं एक बात बताऊं, अब मैं एक चीज दिखाती हूँ। ये सारे बॉक्सेस मैंने ना सॉल्व कर करके यहाँ पे लिखे हुए हैं। हाँ, वेरी गुड, ऐसे ही करना है। कर्टन हटा दे, बच्चों को अच्छे से दिखेगा, हटा दे पूरा। हाँ, प्रैक्टिस कर करके लिखे थे मैंने ये चीज। हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस, क्लैप फॉर जिनी, वेल डन। उसी हिसाब से मैं वही कहती हूँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप
वुमेन परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और प्रैक्टिस कैसे होंगी? जब आप नोट्स बनाओगे, चैप्टर पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, उसी टाइम आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। और माइंड में जो कंफ्यूजन होगी वो आप अपने टीचर से उसी टाइम पूछ लोगे। जब आप पढ़ रहे हो और नोट्स बना रहे हो, आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है, तो आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो एंड टाइम पे भी आप लोग बच्चों नोट्स बना सकते हो, बिल्कुल मत घबराओ। मुझे पता है बिल्कुल टेंशन सिर पे धरी हुई है, पीक टाइमिंग है, लेकिन उस पीक टाइम को आपको यूटिलाइज करना है। आप प्रॉमिस करो आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करोगे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी हम पे टाइम है, हम अभी भी कर सकते हैं। डेली एक चैप्टर उठाओगे तो आपका कंप्लीट 101% हो जाएगा। मैं ज्यादा कह ही नहीं रही, एक चैप्टर उठाओ और अभी भी उसके मेन पॉइंट लिख लो, खाली मेन पॉइंट। पूरी बुक नहीं छापनी है, बार बार कह रही हूँ, पूरी बुक नहीं छापनी है, मेन पॉइंट लिख लो। जितनी भी एग्जांपल्स हैं, सॉल्यूशन है, पिंक बॉक्स में, येलो बॉक्स में, रेड बॉक्स में, इनको अच्छे से कर लो ताकि आपका क्लियर हो जाए। और सबसे लास्ट चीज, नोट्स में अपनी जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है, जितनी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, हमेशा एनसीईआरटी में कम क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा होते हैं एनसीईआरटी में, ज्यादा होते हैं। अब 11 से ज्यादा हुए होंगे ना। हाँ, पर मैं हाँ। बताती हूँ एक बात, मैंने इसे पिछले मतलब सारे पिछले चैप्टर्स के ऑलरेडी कर रखे हैं question। हाँ, एनसीईआरटी में जितने भी हाँ बहुत ज्यादा नहीं होते। कितने हैं काउंट कर ले तू, 18, ये तो 20, दूसरी 40, हाँ, 40 मतलब- क्वेश्चन है, हाँ। बहुत ज्यादा नहीं है। उसको अगर आप 20 क्वेश्चन भी डेली करोगे, आपका 2 दिन में एक चैप्टर कवर हो जाएगा। मैं तो जिन्हीं के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, लेकिन जो बच्चे 10th तक के हैं उनकी में तो एक्सरसाइज बहुत कम होती है। तो बेटा एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं छोड़नी है, एनसीईआरटी आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है। एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ लो, उसी में से ही पेपर आने वाला है, चाहे 10th के बच्चे हो चाहे 12th के बच्चे हो। सीबीएसई ने अगर एनसीईआरटी बनाई है तो किसी वजह से एनसीईआरटी बनाई है, पेपर उसी में से आएगा, लेकिन घुमा कर आएगा। आपको समझने की जरूरत है उसको कि आपको कैसे करना है। जिन्हीं को 10th में मैंने यही समझाया था कि आपको समझना है, फ्रेमिंग करनी है, फ्रेमिंग आउट करनी है। तो सबसे पहले बेटा नोट्स बनाओ, नोट्स जल्दी बनाना स्टार्ट कर दो और चैप्टर वाइज बनाओ और अभी बनाने बैठ जाओ। तो अब तुम दोनों को समझ में आया है? Yes. क्या समझ में आया है? कि पूरी बुक नहीं छापनी, हाँ। और जो लाइक कलरफुल चीजें हैं उनको हाईलाइट मतलब लिखना है, अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है, और जितने भी मेन पॉइंट्स हैं आपको नोट्स बनाने। हाँ, एक कॉपी बना लो एक सब्जेक्ट की, चैप्टर वाइज बनाते जाओ और उसमें लिखते जाओ। मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, और फिर भी मार्क्स इज जस्ट अ नंबर। अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर है, 80 मार्क्स का पेपर है, 100 में से अगर आपके 90 भी आ गए, 10 नंबर भी कट गए, इट्स ओके, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 1-2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर से कोई फर्क नहीं आता। लेकिन 90 नंबर आप लेकर आए हो 100 में से, तो एक बहुत बड़ा टारगेट है। 80 नंबर आप 100 में से लाए हो तो आपने एक बहुत बड़ा टारगेट अचीव कर लिया है। तो बच्चों मार्क्स इज जस्ट अ नंबर। नोट्स बनाने स्टार्ट करो। मैं बैठी हूँ यहाँ पे मोटिवेट करने के लिए, जिनी ध्वनि को मोटिवेट करने के लिए। प्रॉमिस करो अभी से नोट्स बनाओगे, आप भी प्रॉमिस करो नोट्स बनाओगे। तो सब बच्चे प्रॉमिस कर रहे हैं, तो आपके टीचर्स आपको मोटिवेट करने के लिए बैठे हुए हैं, आपके पेरेंट्स बैठे हुए हैं। तो नाम रोशन करना है बच्चों, इस बार भी झंडे गाड़ कर आने हैं। क्या करने हैं? झंडे गाड़ कर आने हैं।